आप सबला मालूम है कि इस साल 27 लाख किसान धान बेचिन है, 149 लाख मीट्रिक टन धान पिछले साल से भी ज्यादा धान खरीदी हुए है और ओकर जो अंतर के राशि 12,000 करोड़ रुपया एक मुश्त इस साल के भी हमारे सरकार देहे के काम करी से कृषि उन्नति योजना में। तो ऐसे किसान मला भी मैं बधाई देता हूँ और हमारे सरकार के उद्देश्य है कि चूंकि ये धान के कटोरा कहलाते हैं, यहाँ के अधिकांश 80% से ज्यादा परिवार के व्यक्ति मन के आजीविका कृषि से चलते मन के आय के साधन है, तो मन के उन्नति हुई तबे हमारे छत्तीसगढ़ के विकास हो। छत्तीसगढ़ के सौभाग्य कि आज प्रदेश के 25,95,832 किसान मन के 599.38 करोड़ रुपया उमन के खाता में भेजे जाही। तो मैं ऐसे 25,95,832 किसान जेमन आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के निधि जारी होते ओमला में अपन तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये योजना 2019 से लागू हुई से और अब तक हमारे प्रदेश के किसान मल्ला 9,712.58 करोड़ कृषक सम्मान निधि के मिल चुकी से। अभी हमारे सरकार के चलते हुए करीब 1.25 साल हुई से, तो ये 1.25 साल में काफी हमन प्रयास करे हन और पिछले साल से वर्ष 2023-24 की अपेक्षा ये 24-25 में 2,75,000 किसान मन ज्यादा ये योजना में जुड़ी है। और इस साल 144 साल बाद महाकुंभ में एक विशेष मुहूर्त बना और हम लोगों ने भी एक सेवा का अवसर वहाँ पर प्राप्त किया। जो भी हमारे प्रदेश के श्रद्धालु वहाँ पर गए प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए, उनकी सुविधा के लिए कि 4.5 एकड़ जमीन में पवेलियन बनाए थे प्रदेश से, जिसमें 25-30 हजार से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ गए और उनको वहाँ पर रहने की और भोजन पानी की निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से था। तो हमारे श्रद्धालुओं को एक सेवा करने का अवसर हमारी सरकार को तो मिला है। और इसी तरह से राजिम कुंभ का भी आयोजन है, इसमें भी महाकुंभ की भांति पूरे देश से साधु संत आए हैं और जो लोग किसी कारणवश महाकुंभ नहीं जा पाए वो लोग यहाँ पर राजिम कुंभ में जाकर उसी पुण्य के भागीदार हो रहे हैं। कहे कि यहाँ पर राजू लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव विराजमान हैं, तो उनका भी दर्शन करके श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। 25वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं और विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है और हमारा विधानसभा भवन करीब करीब बनकर तैयार है। आज उसका विजिट भी है और हमको लगता है कि अगला हमारा विधानसभा का सत्र नए भवन में होगा। और मैं अंत में फिर से पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकतंत्र की मजबूत परंपरा है और इस पूरे बजट सत्र में सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चाएं होंगी और छत्तीसगढ़ के विकास के कई काम यहाँ पर संपन्न होंगे। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और हमारा ये प्रदेश राजकोषीय अनुशासन के मामले में भी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में है। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, गुड गवर्नेंस को भी अपनाए हैं और सरकार खर्चा में भी मितव्ययता कर रही है। और लाल फीताशाही को हतोत्साहित करने के लिए हम लोग ई फाइल सिस्टम आरंभ किए हैं। ई फाइल सिस्टम आरंभ करने से फाइल के मूवमेंट में तेजी आ रही है और एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है। और इसमें हम लोग का जोर है कि जो भी
उद्योग में 1000 से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था होगी। उनको विशेष सरकार की तरफ से सुविधा का भी प्रावधान नई उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और नई उद्योग नीति को लेकर हम लोग दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ निवेश आने की पूरी संभावना है। उतने के प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं और नए उद्योग नीति का काफ़ी उद्यम के क्षेत्र में स्वागत भी हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने 1 लाख करोड़ का निवेश बोला, इससे भी आगे निवेश आ सकता है। और हमारा जो प्रदेश में सरगुजा और बस्तर जो ट्राइबल बाहुल संभाग है, एरिया है, उसके विकास के लिए विशेष सरकार ध्यान दे रही है। उसको दोनों संभाग को हम लोग संवारने के लिए विशेष काम कर रहे हैं।